जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं, तो उसे आप जाकर देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और उन्हें बेसिक से और ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। तो देखो, हमारा आज का सेकंड टाइप है, जिसमें देखो सेकंड टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें 21वां क्वेश्चन दिया है आपको। तो देखो, इसमें दिया है आपको कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है और दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में देखो आपको दिया है कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम दिया है आपको। एलसीएम दिया है आपको 120। ठीक है, एलसीएम आपको 120 दे दिया और जो संख्याएं हैं जो वो हैं 3:8 के अनुपात में। मान के चलिए मैंने n1 पहली संख्या को माना और n2 माना दूसरी संख्या को। तो इनका जो अनुपात है फ्रेंड्स, वो दिया है आपको 3:8। ठीक है, तो इन्हें लिखने के बाद में देखो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि दो जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम 120 है और जो संख्याएं हैं वो 3:8 के अनुपात में है, जिनमें n1 हमने पहली संख्या को माना और n2 दूसरी संख्या को माना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो विशेषकर आपको ऐसे क्वेश्चनों में मदद करेगा। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एलसीएम बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, या जिसे आप हिंदी में एलएसएफ कहते हो, और एचसीएफ का मतलब होता है आपका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक, जिसे आप मैसे पे भी कह सकते हो। तो देखो एलसीएम इंटू एच से बराबर होता है फ्रेंड्स हमारा पहली संख्या में से n1 मानता हूँ इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके जो बेस है फ्रेंड्स, इसके आधार पर आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पर एसएससी से अलग रेलवे जो एनटीपीसी और भी जो एग्जाम है सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस पर आपको करना क्या है कि जो आपको 3:8 दे रखा है, इसे आप क्या मानोगे x। ठीक है, इसे आप मानोगे 3x और 8x, और जो एचसीएफ होगा वो भी आपका x होगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम की जगह रखा मैंने 120 इंटू एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स हमारा x बराबर n1 है फ्रेंड्स हमारा 3x इंटू n2 है फ्रेंड्स हमारा 8x। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो एक x से हमारा एक x कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स हमारा 120 बराबर 3×8 = 24 इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो इसे करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व कर देना है। तो देखो जब हम 24 का भाग 120 में करते हैं तो ये करता है 5 बार। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो निकल के आया एक्स का मान वो आया हमारा 5। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। अब इतना सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखो इतना सॉल्व करने के बाद में आपको करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो संख्या है इनका योग ज्ञात करो। योग का मतलब होगा कि जो हमारे 3:8 दे रखा था इनका योग ज्ञात करना है। यानी कि देखो x का मान हमारा 5 आ गया और हमें निकालना कितना है 3x + 8x, यानी कि 11x का मान। तो देखो योग में यहाँ लिखे देता हूँ कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्याओं का योग कैसे करोगे आप 3x + के 8x। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 3x और 8x कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 11x, और यहाँ पर जब आप मान रखोगे तो 11 इंटू एक्स का मान है हमारा 5। तो 11 का गुना जब 5 बार करोगे फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 55। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 55। जो हमारी दोनों संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द फ्रेंड्स क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखो तीन संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है और उनका लघुत्तम समापवर्त है यानी कि एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो फ्रेंड्स देखो आपने तो दिया क्या है इस क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि तीन संख्याएं हैं हमारी, मान के चलिए मैंने माना देखो यहाँ पर n1, ठीक है, n1 अनुपात n2 अनुपात n3, ठीक है, इसका अनुपात आपको क्या दिया है, दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आपको करना क्या है, देखो ये दिया आपको। इसके बाद में देखो आपको दिया है कि जो अनुपात है, जो संख्याएं हैं तीनों हमारी, वो है 5:7:9 के अनुपात में, ठीक है फ्रेंड्स। और जो तीनों संख्याएं हैं फ्रेंड्स, इनका जो एलसीएम आपको दिया है वो दिया है आपको 1260, ठीक है, ये आपको एलसीएम दिया है। और देखो क्वेश्चन में अब आप पढ़िए कि क्वेश्चन में जो एलसीएम है वो तो दे रखा है 1260, और उसके बाद में देखो दे रखा क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, यानी कि 5 और 9 के बीच का जो अंतर है फ्रेंड्स क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको 2 संख्याएं दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3 संख्याएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला और पढ़ना होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स हमारा एक और, तो देखो एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम बराबर HCF इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर 3 संख्या दे रखी हैं तो आप 3 संख्या लिख सकते हो, अगर 2 संख्या दे रखी है तो 2 संख्या लिखोगे आप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो फॉर्मूला फ्रेंड्स मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि एलसीएम बराबर HCF इंटू n1 इंटू n2 इंटू n3। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 संख्याओं पर पूछे जाते हैं, तो आप 3 की जगह 2 संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो 3 संख्या हैं उनका एलसीएम आपको 1260 दे रखा है, और एचसीएफ भी क्या करना है आपको, यहाँ से फाइंड करेंगे। उसके बाद में क्या निकालेंगे हम, जो संख्याओं का मान आपसे पूछा है वो फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, मान के चलिए ये 5x है, ये 7x है और ये 9x है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो एलसीएम दे रखा है आपको 1260, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको एचसीएफ जो आपसे फाइंड करना है पहले, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें एक्स मान सकते हो, ना ही चाहो तो नहीं मानो। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसमें काट देता हूँ कि इसमें हमें एक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एचसीएफ का मान निकालने के बाद में सीधे मान निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो एचसीएफ आपको निकालना है, तो मैंने इसे मान लिया एक्स, ठीक है। उसके बाद में देखो जो संख्याएं हैं हमारी 5:7:9 में, इनका आपस में गुणा करना है। तो देखो 5:7:9, ठीक है। उसके बाद में जब हम इसे सॉल्व करते हैं देखो क्या आता है, देखो 5×7=63, और 63 दूनी कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 126, यानी कि ये कितनी बार कटा, 20 बार। और यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स हमारा x×5, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या करना है आपको, 5 का भाग 20 में देना है, तो ये कट गया फ्रेंड्स हमारा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये देखो आपसे पूछा क्या है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उनके बीच का अंतर कितना है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे छोटी संख्या जो है हमारी 5 है, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है हमारी 9, ठीक है। तो इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है फ्रेंड्स कितना होगा, 5 और 9 के बीच में देखो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है फ्रेंड्स हमारा 9x-5, यानी कि 9-5। और देखो x का मान क्या दे रखा है आपको 4, तो यहाँ गुणा करना है आपको 4 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो मैंने 4 से गुणा कर दिया इसमें। अब इसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखो इसे सॉल्व करना है। तो 9 में से 5 घटाए तो ये आएगा 4, और यहाँ क्या है 4, ठीक है। और जब आप 4 का गुना 4 में करोगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 16, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, वो 16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट जो 23वां क्वेश्चन है हमारा सेम बेस पर आधारित है। तो देखो इसमें भी क्या बोला है आपसे कि तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 34,650 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। यानी कि इस क्वेश्चन में देखो आपको फॉर्मूले के बेस पर सिर्फ एच से पूछा है, ना कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस, ना कोई संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो देखो मैं क्या मानता हूँ कि मान के चलिए हमारी पहली संख्या n1 है, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी n2 है और तीसरी संख्या हमारी n3 है। ठीक है, मान लिया मैंने। उसके बाद में जो संख्याएं आपको दे रखी हैं कि 5:7:9, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि जो एलसीएम आपको दे रखा है उसको आपको नोट करना है। वो दे रखा है आपको 34,650। ठीक है, तो एलसीएम कितना दे रखा है फ्रेंड्स आपको, 34,650। इसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि जो फॉर्मूला है आपको मैंने आपको पीछे बताया था, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो देखो फॉर्मूले को मैं एक बार और लिख देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाए। तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा, देखो एलसीएम बराबर HCF इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। अगर तीन संख्या हैं तो तीन संख्याओं को लिखोगे, अगर दो संख्या हैं तो दो संख्याओं को लिखोगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। तो देखो इसमें अब आपको करना क्या है कि वैल्यू को आपको रखना है और आपको वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ से फाइंड सीधा आपका HCF ही निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो एलसीएम जो दे रखा है फ्रेंड्स आपको 34,650 रुपये दे रखा है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में देखो HCF को मानता हूँ मैं x इंटू, और जो संख्या है फ्रेंड्स हमारी रेशियो में वो दे रखे 5:7:9। तो देखो इनका आपस में गुणन, तो 5:7:9। ठीक है, अब यहाँ से जो सॉल्व करने के बाद आएगी फ्रेंड्स वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करता हूँ। पहले 9 से काटता हूँ, उसके बाद मैं 7 से काटूंगा, उससे 5 से। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो देखो पहले मैं जब 9 से भाग करता हूँ तो ये कितनी बार करता है, देखो 9×3 = 27 और यहाँ बचा फ्रेंड्स हमारा 7, यानी कि 9×8 = 72, 72 और यहाँ बचा फ्रेंड्स हमारा 4, 9×5 = 45। ठीक है, उसके बाद में देखो हम अगली संख्या से काटेंगे, यहाँ बचा हमारा 5×7। तो देखो अब मैं क्या काटता हूँ इसे 7 से। तो देखो जब 7 से काटते हैं फ्रेंड्स हमारा, तो 7×5 = 35 और 7×5 = 35। तो यहाँ बचा फ्रेंड्स हमारा x×5। फ्रेंड्स मैं इसे 3 लाइनों में इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैलकुलेशन हमारी कैसे हो रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो जब हाथ से हम भाग देते हैं 5 का तो ये कटता हमारा 11 है, यानी कि 110 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 110 आया फ्रेंड्स हमारा, यही की फ्रेंड्स हमारा HCF होगा, जो कि इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया हुआ है, तो देखो नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दो संख्याओं का मैसेप 17 है और उनके लेसेप के अन्य दो खंड 11 और 19 हैं, तो दो संख्याओं में से छोटी है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, तो फ्रेंड्स देखो इसमें जो HCF है आपका वो दिया हुआ है आपका 70 है। ठीक, तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे HCF को लिखता हूँ जो आपको दे रखा है 17। ठीक है, उसके बाद में जो संख्याएं हैं, देखो संख्या में बोला क्या है इसने कि उनके जो लेसे पे हैं, यानी कि जो एलसीएम के जो अन्य दो खंड हैं वो 11 और 17 हैं। यानी कि जो संख्या हैं, जो संख्याओं के जो एलसीएम के जो खंड हैं, मान के चलिए पहला खंड हमारा क्या है 11 है और दूसरा खंड है फ्रेंड्स हमारा 19, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
देखो जो फॉर्मूला आपको पहले बताया था मैंने कि एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम बराबर HCF इंटू N1 इंटू N2, यानी कि एलसीएम बराबर HCF इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। फिर जब आपको HCF दिया हो और आपको इसका गुना जब आप करोगे तो इससे आपकी क्या निकल के आएगी फ्रेंड्स, आपकी पहली संख्या निकल के आएगी अगर आपको रेशियो में दी हो। और अगर आपको यहाँ से निकल के आएगी हमारी पहली संख्या, अगर आपको HCF का गुणा दूसरी संख्या में करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपकी दूसरी संख्या। तो देखो आपको करना क्या है कि जो एलसीएम एलसीएम है आपका, देखो इसके बराबर हम क्या करेंगे, HCF दे रखा आपका 17 इंटू, अगर आपको छोटी संख्या निकालनी हो एलसीएम की, ठीक है, तो आपको 11 से गुणा करना होगा। तो देखो 11 का गुणा जब 17 में करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, 187, ठीक है। और देखो दूसरी संख्या, ये पहली संख्या होगी एलसीएम की, ठीक है, एलसीएम की पहली संख्या यानी कि N1, ठीक है। और देखो N2 यानी कि एलसीएम की दूसरी संख्या आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना होगा, 17 का गुना 19 में, ठीक है। तो देखो 17 का गुना 19 में जब आप करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, 19 सत्ते 133, हासिल के 13, 19 एकम 19, 19 और 13 हो गए फ्रेंड्स हमारे 32, यानी कि 323। तो देखो ये जो संख्या निकल के आई है आपकी, पहली जो संख्या होगी हमारी वो होगी स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या, और जो आपकी लार्जेस्ट संख्या होगी वो होगी 323। और देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो छोटी संख्या जो है आपकी वो 187 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा हमारा, 187 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी का क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है, जो 25वां क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन में जो तीन संख्याएं हैं आपकी, देखो N1, ठीक है, पहली संख्या N1 होगी, दूसरी संख्या N2 और तीसरी संख्या मैंने N3 मानी, ठीक है। उसके बाद में देखो संख्या जो आपकी 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है, ये होगी हमारी संख्याओं का अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखो आपको दे रखा है कि जो हमारी ये संख्या है इनका जो एलसीएम है वो है हमारा 90, ठीक है, एलसीएम कितना फ्रेंड्स हमारा 90। और इसमें आपसे पूछा कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि आपका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है वो आप बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन की मांग है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि मैंने आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था कि LCM बराबर HCF इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी फॉर्मूले का फ्रेंड्स का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो देखो एलसीएम जो दे रखा है आपको 90 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि ये तो आपका एलसीएम हो गया 90, और जो HCF है आपको निकालना है, उसे मानते हैं हम x इंटू जो संख्या है हमारे अनुपात में वो कितनी है, 2:3:5, यानी कि पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या 5। तो इनका आपस में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको गुणा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जब फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है। तो 90 का भाग जब आप 30 से दोगे, 90 में 30 का भाग दोगे तो ये कटेगा फ्रेंड्स हमारा 3 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपका महत्तम समापवर्तक होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 3। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।